जय श्री कृष्णा। अब आगे की कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। राजेश ने बताया शिल्पा को कि आज भैया ऑफिस में सुबह से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उनके नाम पे जितने भी शेयर्स थे, जितनी भी कंपनियाँ थी, जितना भी सब कुछ था, वो सब आज उन्होंने मेरे नाम पर लिखवा दिया। सारी चीज़ें वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करने लगे। यह सब हरकतों से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैंने उनसे बहुत मना किया, पर उन्होंने ये कहा कि अब उनसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाता और वो चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां मैं अब संभाल लूँ। ऑफिस में भी आज उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और उन्होंने कहा कि इस केबिन को भी वो मैं ही संभालूँ। सारे काम, सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी जितनी भी सैलरी होती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये सब चीज़ें शुरू से भैया ने देखी हैं। मुझे पता ही नहीं है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाती है, किसका क्या हिसाब है। कभी मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। इस सब कुछ के बारे में भैया कोई नॉलेज रहता था, पर आज भैया ने अचानक मुझे वो फाइल दी और सब मुझे समझाने लगे। तो यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया को आखिर हो क्या गया है, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तुम्हें पता है, ऑफिस में भैया और मेरी इतनी देर बात हुई, पर उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि वो रामपुर जाने वाले हैं। भैया कभी भी कहीं भी जाते थे, इनफैक्ट कभी ऑफिस से घर भी पहले आते थे तो मुझे बताकर आते थे, लेकिन आज अचानक ऑफिस से घर आ गए। मुझसे एक बार मिले भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। शायद वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले, क्योंकि यदि मुझे पता चलता तो मैं उन्हें ऐसे ख़राब मौसम में रामपुर नहीं जाने देता। बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ शिल्पा। तुम मेरी परेशानी को समझ ही नहीं सकती हो, मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। अब जब तक भैया का रामपुर से फ़ोन नहीं आ जाता मैं यूं ही टेंशन में रहूँगा। शिल्पा ने कहा, राजेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना अभी कुछ ही देर में भैया का फ़ोन आ जाएगा और फिर दोपहर तक तो वो लोग यहाँ आ भी जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है अब तुम बहुत थक गए हो, तो चलो तुम्हें आराम करना चाहिए। बस ये कहकर शिल्पा और राजेश दोनों चले गए। राजेश का फ़ोन कब डिस्चार्ज हो गया उसे पता ही नहीं चला। दोनों जने गहरी नींद में सो गए। काफ़ी रात हो चुकी थी, सुबह के करीब 4 बजे होंगे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। बहुत देर तक तो उन्होंने गेट नहीं खोला, क्योंकि दोनों गहरी नींद में सो हुए थे। बार बार गेट नॉक करने के बाद जब राजेश ने गेट खोला तो राजेश हैरान हो गया। गेट पर पुलिस थे। राजेश ने उन इंस्पेक्टर्स को देखकर पूछा, आप लोग इस समय यहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा, ये नंबर, इस नंबर की कार आपकी ही है ना? राजेश वो देखकर हैरान हो गया। यही तो वही गाड़ी थी जो गाड़ी को कैलाश लेकर गया था। राजेश ने पूछा, ये गाड़ी? हाँ, ये मेरी ही गाड़ी है। आपको ये गाड़ी कहाँ से मिली? आपको इस गाड़ी के बारे में क्या पता चला? इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग मेरे साथ आइए। यह सुनते ही राजेश ने सबसे पहले शिल्पा को जगाया और उसे सारी बात बताई। दोनों जने बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बार बार इंस्पेक्टर से पूछा, बताइए तो सही क्या हुआ है, आप इस कार के बारे में क्यों पता कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो उन्हें वो लोग एक हॉस्पिटल में लेकर चले गए। शिल्पा और राजेश जब हॉस्पिटल में गए, उनकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है जो वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। राजेश के बार बार पूछने पर भी किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो इंस्पेक्टर साहब ने राजेश को बताया, दरअसल ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का एक बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में इसमें जो एक हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों का ही एक्सीडेंट के समय ही डेथ हो गई है। उसकी बॉडी को पहचानने के लिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। यह सुनकर राजेश और शिल्पा दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोनों बहुत आश्चर्य में आ गए कि आखिर ये क्या हो गया। कुछ देर बाद जब उन्हें बॉडी दिखाई गई तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। यह बॉडी रागिनी और कैलाश की ही थी। वो लोग रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें अचानक होश आया। उन्होंने पूछा, लेकिन इस गाड़ी में तो हमारी बच्ची भी थी। उन्होंने कहा, जी हाँ, एक बच्ची भी इस गाड़ी के में मिली है। वो बच्ची बेहोश है, उसे अभी होश नहीं आया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों भागते हुए उस वार्ड में पहुँचे जहाँ वाणी थी। देखा तो वाणी बेहोश पड़ी हुई थी और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। राजेश और शिल्पा दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर उसके बाद वो कैलाश और रागिनी के पास आए। कैलाश और रागिनी दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट में बिगड़ चुका था। उनका चेहरा ठीक तरीके से पहचाना भी नहीं जा रहा था, पर गाड़ी और उनके पास का सामान, यह सब देखकर वो समझ गए कि यह बॉडी रागिनी और कैलाश की ही है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आई और उसने कहा कि वाणी को होश आ गया है, लेकिन इस एक्सीडेंट में, इस हादसे की वजह से वाणी की आवाज़ चली गई है, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही है। यह सब सुनकर राजेश और शिल्पा दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पर नीम का पेड़। थैंक यू।